लिस्ट मिल गई, वो उनको नंबर पे मैसेज आएगा। तो मोबाइल नंबर भरना बहुत जरूरी है, और लाल स्टार भी देखिए इसमें लगा है। तो मोबाइल नंबर अगर महिला का है तो बहुत अच्छा, नहीं तो उनके फैमिली का किसी का भी आप दे सकते हैं मोबाइल नंबर। लेकिन उसके बाद फिर मोबाइल नंबर किसका है वो भरना जरूरी है, कि मोबाइल नंबर किसका है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे वो आएगा सेल्फ, महिला का है या पति का है या सास का है, ससुर का है, घर में किसी और का है, अन्य का है, ऐसे करके 4-5 चीजें आ जाएंगी। तो ये हमारा हो गया व्यक्तिगत प्रोफाइल, जो महिला का हम लाभार्थी पंजीकरण करते हुए भरेंगे। उसके बाद ये आता है पात्रता प्रमाण, जो अभी हम लोगों ने बात करी 10 पात्रता प्रमाण, 10 पात्रता मानदंड के बारे में। तो वो यहाँ पे आता है, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये जो 10 पात्रता के जो मापदंड है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको दिख रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, है ना, ये जो बीपीएल राशन कार्ड जो भी महिला के पास उपलब्ध है, इसमें से एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे हम, 2-4 नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी महिला होंगी जिनके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, दिव्यांगता भी होगा या आयुष्मान कार्ड भी होगा। तो जरूरी नहीं कि हम जो है सारे करें, कोई भी एक, ये 10 में से जो उनके पास है, अच्छी स्थिति में है, उसको हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद फिर जो भी डॉक्यूमेंट हम करेंगे उसमें पहचान संख्या लिखी होगी, है ना। तो अगर ई श्रम कार्ड है तो उसमें एक पहचान आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ एक लिखा होगा। तो जो भी हमने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करे उसमें हम जो भी पहचान संख्या लिखा हो हम उसमें वो लिख देंगे। फिर फाइल हम अपलोड करने का बटन दबाएंगे। जैसे ही हम फाइल अपलोड करने का बटन दबाएंगे वैसे ही एक मतलब दो चीजें आ जाएंगी। जैसे ही हम फाइल बटन करने का जो बटन दबाएंगे वैसे ही दो चीजें आ जाएंगी। एक है ऐसे दो चीजें आ जाएंगी, एक आएगा आपका कैमरा खुलेगा और दूसरा आपका जो है वो फोटो खुलेगा। ठीक है, तो अगर आपने पहले से फोटो जो भी मापदंड है उसका पहले से फोटो ले रखा है, तो अगर आपने पहले से फोटो ले रखा है तो जहां पे हम लोग जो हमारी फोटो का साइन है उस पर क्लिक करेंगे, जहां पे हमारे व्हाट्सएप इमेजेस वो सारी चीजें होती है वो वहां ले जाएगा आपको, आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पहले से फोटो नहीं ली है तो आप कैमरा पे सिलेक्ट करेंगे और कैमरा को क्लिक करके जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको नीचे रख के उसको फोटो लेके अपलोड डायरेक्ट हो सकता है। तो जैसे ही आप उसको खोलेंगे आपको ये दो चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, वैसे करके आप अपलोड करेंगे। फिर जो नेक्स्ट है वो है कि आरसीएच या आरसीएच आईडी, एमसीपी कार्ड पंजीकरण संख्या या जो भी चीजें हैं उसको आपको वो नंबर आपको भरना पड़ेगा। तो जैसे ही आप नंबर भर रहे हैं, जैसे ही आप नंबर भर रहे हैं आपको वो जो एमसीपी कार्ड है उसके ऊपर आपको दिखेगा, जो एमसीपी कार्ड है उसमें आपको पंजीकरण संख्या लिखा हुआ दिखेगा। अगर नहीं है तो फिर आप आशा या एएनएम से मदद लेके आप कर सकते हैं वो नंबर, लेकिन वो नंबर जरूरी है। देखिए उसमें रेड स्टार मार्क दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर होगा एमसीपी कार्ड का जो है पंजीकरण तिथि। ठीक है, एमसीपी कार्ड की पंजीकरण तिथि जब महिला का पहली बार पंजीकरण हुआ तो एमसीपी कार्ड में जो उसकी पंजीकरण तिथि होगी वो उसमें लिखी होगी, वो हमें भरना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें अंतिम माहवारी की तारीख भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि जो अंतिम माहवारी की जो तारीख है उससे हमारी पात्रता प्रमाणित होगी कि क्या हमने सही सही जो हमारे शर्तें थी क्या हमने उसको पूरी करे। तो इसीलिए अंतिम माहवारी की जो तारीख है वो एमसीपी कार्ड से दिख के लिखना है, और फिर प्रसव पूर्व जांच की तारीख भी हमें फिर लिखना है। तो उससे क्या होगा, देखा जाएगा कि एलएमपी से 6 माह के अंदर क्या हमारा पहला प्रसव पूर्व जांच हो गया था। तो बहुत सारे एमसीपी कार्ड में क्योंकि 4 प्रसव पूर्व जांच इंपॉर्टेंट है, तो किसी महिला का 3 प्रसव पूर्व जांच हुआ होगा, किसी का 2 हुआ होगा, किसी का 4 हुआ होगा। तो हमें कौन सी तारीख भरनी है, हमें पहली प्रसव पूर्व जांच की तारीख हमें भरनी है। ठीक है, तभी जाके फिर वो काउंट करेगा। अगर हमने चौथा का भर दिया तो फिर हो सकता है वो 6 महीने के बाहर वो चला जाए, है ना। तो याद करिए जो हमारा
जो हम लोग बात कर रहे थे कि शर्त कि एलएमपी के 6 महीने के अंदर प्रसव पूर्व जांच होना चाहिए, इसलिए पहला प्रसव पूर्व जांच का हम इसमें डेट भरेंगे। नेक्स्ट, क्या बच्चा पैदा हुआ है? अगर जब आप भर रहे हैं पंजीकरण फॉर्म, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो हाँ करेंगे, अगर हाँ करेंगे तो फिर हमें वास्तविक जन्म तिथि देनी पड़ेगी कि बच्चे की जन्म तिथि क्या है। ठीक है। और अगर आप गर्भावस्था के दौरान भर रहे हैं और आपने पहला बच्चे में भर रहे हैं और आपने 0 करा है कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, तो ये प्रश्न आपको नहीं पूछेगा क्योंकि पहला बच्चा है, महिला गर्भवती है, तो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। तो फिर अभी जो फोटो अपलोड करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि अगर हम सही से फोटो नहीं अपलोड करेंगे तो क्या होगा कि वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, दस्तावेज की फोटो खींचते समय क्या ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला तो ये बहुत जरूरी है कि आप वहां पे बैठ के फॉर्म भरें जहां पे इंटरनेट हो, नहीं तो ये प्रोसेस बीच में बंद हो जाएगा। क्योंकि इसमें जैसे आपके पोषण ट्रैकर में ऑफलाइन मतलब आप डेटा भर सकते हो, बाद में जब इंटरनेट आएगा ये अपने आप सिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें रियल टाइम में आधार ऑथेंटिकेशन होता है, तो इसीलिए इंटरनेट अच्छा जहां पे हो वहीं पे बैठ के इसको भरने की जरूरत है। हो सकता है कभी कभी लाभार्थी के घर में इंटरनेट ना हो, तो इसीलिए आप ऐसी जगह बैठे जहां पे इंटरनेट हो, लाभार्थी को बुला के लाभार्थी का जो भी दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज है, सबके साथ आधार कार्ड के साथ एक साथ बुलाइए, ताकि आपको बार बार मतलब उठना ना पड़े, या बार आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली एकदम आराम से चले। तो जब हम फोटो लेंगे तो ऐसी जगह बैठिए जहां पे थोड़ा लाइट भी आए। अंधेरे में अगर हम फोटो खींचेंगे, चाहे महिला का फेस ऑथेंटिकेशन हो या आइडेंटिक जो भी कार्ड है, जो भी हम ऑथेंटिकेशन के लिए जो भी हम अपलोड कर रहे हैं फॉर्म, तो अगर वो भी ठीक से नहीं होगा तो फिर आपका इतना जो मेहनत आपने किया वो सब बेकार होगा, आपको फिर से इसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको अपलोड करने के लिए क्या करना है, एक सफेद पेपर में आप जो भी आपका जो दस्तावेज है, जो भी है, कार्ड है, मनरेगा कार्ड हो गया, ये श्रम कार्ड हो गया, जो भी है आपका कोई भी फॉर्म है, आय का जो भी है, वो सारा चीज जो भी कोई एक ही करना है, तो उसको एक सफेद पेपर में जैसे दिखा हुआ है बाएं साइड में आप देख सकते हो, उसको रखना है। और सही मतलब पास से लेके, ताकि डिटेल्स जो है वो अच्छे से दिखे, ये बहुत जरूरी है ना। आप सही तरीका जिसमें लिखा है उस फोटो में देखिए, आप इंग्लिश में भी पढ़ पा रहे हैं चीजें सब, हालांकि नाम नहीं लिखा है लेकिन आप पढ़ पा रहे हैं, बहुत चीजें क्लियर है। लेकिन जो राइट साइड में जो दाहिनी साइड में जो फोटो खींचा गया, देखिए दूर से खींचा गया है, उसमें देखिए मतलब क्लियर भी नहीं है और ब्लर भी आ रहा है। तो जो भी आप फोटो खींचे वो पहले खुद देख लें कि सही है कि नहीं है, नहीं तो दोबारा खींचे। क्योंकि अगर ठीक से खींचा नहीं गया है और आपने उसको अपलोड कर दिया, तो वो फिर जब आपकी मुख्य सेविका उसको वेरीफाई करेंगी, वो देखेंगी अरे ये तो ठीक से नहीं खींचा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए दस्तावेज की फोटो ठीक से खींचने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा लाभार्थी पंजीकरण फॉर्म का आखिरी सेक्शन है, जो है जो हमारी महिला है जो लाभार्थी, उनका पता, ये बहुत जरूरी है क्योंकि पता से हमें ये जानकारी मिलेगी कि कौन से जगह वो रह रहे हैं और कौन उनके आसपास की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, वो सारी चीजें उनको मिलेगी, डेटा मिलेगा। तो वर्तमान पता में पहला जो है क्षेत्र है, ग्रामीण या शहरी। तो महिला ग्रामीण क्षेत्र की निवासी है या शहरी क्षेत्र की निवासी है, ऐसे भी हो सकता है कि कोई शहरी क्षेत्र की निवासी है लेकिन कोई आंगनवाड़ी के पास जान पहचान है, या फिर उनके यहाँ कोई केंद्र नहीं है इसलिए आपके पास आए हैं। लेकिन आपको उनके हिसाब से ही उनका एड्रेस जहां वो रहते हैं उसका उनका पता आपको भरना है। ठीक है। तो पहले हमने क्षेत्र चूज कर लिया, लेट्स से हमने ग्रामीण चूज किया। उसके बाद हम हमारी जो लाभार्थी है उनका पता लिखेंगे, जो भी उनका कौन से गली में कहाँ है, उनका एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो लिखेंगे। उसके बाद उनका राज्य, जिला, ब्लॉक, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव, और उनके जहां भी वो रहते हैं उनका पिन कोड, ये सारा देखिए स्टार मार्क है रेड में, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये आगे नहीं जाएगा, तो इसीलिए आपको ये सारा चीज भरना है। उसके बाद है फील्ड कार्यकर्ता चुने, इसका मतलब वो आपके बारे में ही है ये। तो अगर महिला जैसे ही आपने ये सब डेटा भरा, तो फील्ड कार्यकर्ता में दो चीजें हो सकती है, मतलब उसके आसपास के जितनी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, इसीलिए ये पता लिया जाता है, वो उस लिस्ट में आ जाएगा,
है ना? तो फील्ड कार्यकर्ता में आप, क्योंकि आप जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री इसमें भर रही होगी, वो अपना सेंटर का आईडी चूज कर सकती है उसमें। चूज करके फिर सबमिट का बटन दबाना है। सबमिट का बटन जो है दबाना है। जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे, वैसे ही आ जाएगा कि बेनिफिशियरी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है? जैसे ही देखिए, अगर आगे चला गया, हाँ, तो अगर रजिस्ट्रेशन ठीक से हुआ है, तब जाके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। अगर आपने ठीक से नहीं भरा है, कुछ इंपॉर्टेंट जहां पे रेड स्टार मार्क है, आपने भूल गए, आपने भरा नहीं या कुछ गलत भरा है, तो फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो आपको इसलिए थोड़ा ध्यान रख के उसको भरना है। और अगर जैसे ही आपने सबमिट का बटन दबा दिया और सब चीज सही है, तो आ जाएगा कि लाभार्थी के सफल पंजीकरण के बाद आपके फोन पर एक पॉपअप संदेश प्रदर्शित होगा। और क्योंकि अगर आपने गर्भवती का केवल भरा है, तो वो पार्शियली मतलब आधा फिल हुआ है, तो चाइल्ड बर्थ और इम्यूनाइजेशन मतलब बच्चे के जन्म के पश्चात बच्चे का जो भी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण और उसके टीकाकरण की जो भी डिटेल्स है, वो बाद में, जो मैंने आपको पहले एक दिखाया था स्क्रीन में, अपडेट चाइल्ड बर्थ इम्यूनाइजेशन जो था उसमें उसमें क्लिक करके आप लोग उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हुआ मोटा मोटा हमारा नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तपस्विनी, भरने का। आई यस इंटरप्ट। मैम। एक बार यस। फिर से आप फॉर्म, लाभार्थी पंजीकरण फॉर्म जो है उसको एक बार क्विक रिव्यू दे दीजिए उसका फिर से ओके एक ओके बार। मैम, ओके। बैक चाहिए प्लीज। हम्म। मैम एक बार ऑनलाइन दिखाने की कोशिश करूं क्या? एक बार मेरे को थोड़ा दो ना, हो रहा है क्या? एक, हेलो, ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, तो अभी क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं कि लाभार्थी पंजीकरण फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। पहला है जो